सद्गुरुदेव भगवान की नमः पार्वती पते। भगवान ने अपने जीवन में स्वयं करके दिखाया कि मनुष्य के जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियाँ आती हैं। आज समाज में, राष्ट्र में, विश्व में, हमारे आपके जीवन में जितनी परिस्थितियाँ आ चुकी हैं, जितनी परिस्थितियाँ आएंगी और समाज, राष्ट्र, विश्व में आज जितनी परिस्थितियाँ हैं, वो सब परिस्थितियाँ हमारे पुराणों, शास्त्रों, वेदों में पहले से लिखी जा चुकी है कि मनुष्य इनको श्रवण कर ले और ये जान ले कि ये परिस्थितियाँ इनको ऐसी आई थी। इन परिस्थितियों से किस प्रकार से ये है विजय प्राप्त कर लिए। इसी प्रकार से मनुष्य पहले शास्त्र को श्रवण कर ले, राम कथा को श्रवण कर ले और जीवन में यदि कोई परिस्थिति आती है तो संघर्ष करते हुए, सामना करते हुए और व्यक्ति उन परिस्थितियों से पार हो सकता है, दुखों से पार हो सकता है, दुखों से मुक्त हो सकता है, भारी से भारी परिस्थितियों से भी आदमी विजय प्राप्त कर सकता है। राम ने जीवन विजय करके दिखाया। हनुमान जी उनके सहायक बने, बालभद्र उनके सहायक बने, सुग्रीव उनके सहायक बने, हनुमान जी उनके सहायक बने, विभीषण उनके सहायक बने। अच्छे लोगों को हमेशा अच्छे लोगों को अपनी सहायता में लेना चाहिए धर्म कार्य करने में। एक नेतृत्व है, भगवान श्री राम के नेतृत्व में सभी एकत्र होकर के महान कार्य को करते हैं। जीवन में माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन, धर्म की आज्ञा का पालन सुख से हो जाए, आराम से हो जाए, लाभ के लिए हो जाए तो सभी आज्ञा पालन करने को तैयार रहे। और माता पिता गुरु की आज्ञा के पालन करने में कष्ट भी आए, तकलीफ भी आए और दुख भी आए और अगर उसको हम पालन करते हैं तो वही श्रेष्ठ होता है। उसी के संसार में कीर्ति बढ़ती है, यश बढ़ता है, नाम बढ़ता है और संसार में आगे आने वाले समाज के लिए वह एक मार्गदर्शक बन जाता है, प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। उसी के माध्यम से ही उसको ये सब जानकारी हो जाती है, दूसरों को भी प्रेरणा प्राप्त होती है महान पुरुषों के चरित्र और उपदेश लीला के द्वारा। तो राम कथा का यहाँ 9 दिन बढ़िया भव्य आयोजन होगा। आप लोग सब उसमें सम्मिलित होंगे, सब पेपर मीडिया में लोग निकालोगे, लोगों का जन कल्याण होगा। सभी परिवार के लोग आएंगे, सभी जात के लोग आएंगे, सभी पार्टियों के लोग आएंगे, सभी मोहल्ले के लोग आएंगे। सभी लोगों को यहाँ पर आने का अधिकार है। बुरा से बुरा आदमी हो वो भी यहाँ पर आने का अधिकार है, ताकि उसका भी विचार पलट जाएगा, अच्छी बातों को श्रवण करेगा। हमारा श्रवण उत्तम कोटि का होना चाहिए, पहला काम। हम बचपन से माँ की सुन करके मानते हैं, बचपन से हम सुन करके ही तो मानते हैं, देखते हैं और सुनते हैं, लेकिन हमारा संस्कार सुनने से ज़्यादा बढ़ता है। माँ कहती है कि इसको नहीं छूना है, इसको छूना है, ये खाना है, इसको नहीं खाना है। माँ हाथ पकड़ लेती है छोटे बच्चे को, उसको अधिकार है अपने बच्चे को सुरक्षित रखना चाहिए। ऐसे भगवान के हम तुम सब बच्चे ही हैं। भगवान हम तुम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, समझदार बनने के लिए और आनंद में रहने के लिए भगवान ने अपने जीवन में कर करके जो लीला दिखाई वही राम लीला है, वही भगवान की लीला है। और उस लीला का हमें सब श्रवण करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उससे हमारा जीवन संभलेगा। मानव का श्रवण उत्तम कोटि का होना चाहिए, मानव का दर्शन भी उत्तम कोटि का होना चाहिए, मानव का स्पर्श भी उत्तम कोटि का होना चाहिए और उसको गंध लेना है तो उत्तम कोटि की होनी चाहिए, अर्थात जहाँ पर यज्ञ हवन पूजा हो। और साथ ही साथ मनुष्य का जो और रस ग्रहण करना है, आहार है, वो भी मनुष्य को उत्तम कोटि का होना चाहिए।